बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक समृद्ध राज्य पर एक घमंडी राजकुमार का शासन चलने वाला था। वह युद्ध कला में निपुण था, लेकिन उसके अंदर अहंकार इतना भर गया था कि वह साधारण लोगों को अपने से बहुत छोटा समझता था। उसी राज्य की सीमा पर एक छोटा सा गांव था, जहां एक जाट परिवार रहता था। उस परिवार की बहू, जिसका नाम गौरी था, अपनी ईमानदारी, साहस और स्वाभिमान के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध थी। लोग कहते थे कि वह अन्याय के सामने कभी सिर नहीं झुकाती। एक दिन राजकुमार अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने निकला। रास्ते में उसकी नजर खेत में काम करती गौरी पर पड़ी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम जैसे साधारण लोग हमारे राज्य में केवल आदेश मानने के लिए पैदा हुए हो। गौरी ने बिना डरे उत्तर दिया, राजा और प्रजा दोनों का सम्मान बराबर होना चाहिए। असली महानता ताकत में नहीं, व्यवहार में होती है। यह सुनकर राजकुमार का अहंकार भड़क उठा। उसने सबके सामने गौरी का अपमान किया और उसे गांव छोड़ने की धमकी दी। सैनिक भी हंसने लगे, लेकिन गौरी ने शांत स्वर में कहा, आज आपके पास शक्ति है, इसलिए आप अपमान कर रहे हैं। समय बदलते देर नहीं लगती। राजकुमार उसकी बात पर हंसता हुआ वहां से चला गया, लेकिन गांव वालों के मन में यह घटना गहरी चोट बन गई। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद पड़ोसी राज्य ने अचानक आक्रमण कर दिया। राजकुमार को लगा कि उसकी विशाल सेना आसानी से जीत जाएगी, लेकिन युद्ध में उसकी कई रणनीतियां असफल हो गईं। दुश्मन सेना ने राज्य को चारों ओर से घेर लिया। राजमहल में घबराहट फैल गई। तभी सेना के एक वृद्ध सेनापति ने सुझाव दिया, सीमा के गांवों के लोग इस इलाके के हर रास्ते को जानते हैं। यदि वे साथ दें तो युद्ध का रुख बदल सकता है। मजबूरी में राजकुमार गांव गांव सहायता मांगने पहुंचा। जब वह उसी गांव पहुंचा तो उसकी नजर गौरी पर पड़ी। वर्षों पहले किया गया अपना व्यवहार उसे याद आ गया। गांव वालों ने कहा, जिसने हमारे सम्मान की परवाह नहीं की, उसकी सहायता क्यों करें? राजकुमार पहली बार निरुत्तर हो गया। उसने गौरी के सामने सिर झुकाकर कहा, मैंने अपने घमंड में बहुत बड़ी गलती की थी। यदि संभव हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। गौरी कुछ पल शांत रही, फिर बोली, व्यक्ति की पहचान उसकी गलती से नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने के साहस से होती है। यदि आपका पश्चाताप सच्चा है तो हम अपने राज्य की रक्षा अवश्य करेंगे। इसके बाद गांव के किसानों, चरवाहों और युवाओं ने सेना की मदद की। उन्होंने जंगलों के गुप्त रास्ते बताए, दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी पहुंचाई और सैनिकों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की। कुछ ही दिनों में युद्ध का पासा पलट गया। राजकुमार की सेना ने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और राज्य सुरक्षित बच गया। युद्ध समाप्त होने के बाद पूरे राज्य में विजय उत्सव मनाया गया। राजकुमार ने खुले दरबार में गौरी और पूरे गांव को सम्मानित किया। उसने सभी के सामने स्वीकार किया, आज मुझे समझ आया कि राज्य तलवार से नहीं, बल्कि प्रजा के विश्वास और सम्मान से चलता है। जिस दिन मैंने एक स्वाभिमानी स्त्री का अपमान किया था, उसी दिन मैंने अपने राज्य की शक्ति को कमजोर कर दिया था। उस दिन के बाद राजकुमार पूरी तरह बदल गया। उसने आदेश दिया कि राज्य में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, पेशे या सामाजिक स्थिति के आधार पर अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाएगा।